हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की लाइव सिंगल कॉल जो फाइनेंस निफ्टी की दी थी, मैंने नेक्स्ट वीक की दी थी, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा सेफ्टी जो है लेना जरूरी था। और कोई अगर होल्ड करना चाहे बड़े टारगेट के लिए तो बिंदास होल्ड करे, कम से कम टाइम डिके की वजह से वहां पे प्रॉब्लम ना है। इसलिए मैंने जो है नेक्स्ट वीक की जो है कॉल दी थी, और वो कॉल जो है आज के डेट में डबल, यानी कि अगर आपने करंट में एंट्री लिया तो कम से कम 4 टाइम आपको आराम से जो है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला कि 4 टाइम आपको प्रीमियम मिला। बट वो हमारी कोर्ट नहीं है, जस्ट फॉर अपडेट कि अगर आप भी ऐसे फ्री कॉल का जो है फायदा लेना चाहते हैं विदाउट पेइंग सिंगल कॉइन, तो सिर्फ एक लिंक है नीचे पिंग है, या @निफ्टी को सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। अब आइए कि चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले एक बड़ा ही बेहतरीन जो है वर्ड किसी ने लिखा है, जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, चंदन जी, शायद उनका चंदन नाम है होपफुली। तो कल आप लोगों को याद होगा कि कल कोई खास गुस्से में जो है यहाँ पे दिखा था, उसके वर्डों से झलक रहा था कि काफ़ी जो है बंदा फ्रस्ट्रेट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जो भी नए व्यूवर हैं, नए फॉलोअर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप कम से कम 3 महीने तक हमारे सेशन को देखो, हमारे एनालिसिस को देखो, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हम कहने क्या चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जो वर्ड आते हैं ना, वो थोड़ा डीप आते हैं। नॉर्मल यहाँ खरीद लिया वहाँ खरीद लिया इस टाइप का नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट है। क्योंकि डीप अगर नहीं लेके जाएंगे तो डीप का टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे रियली में पैसा बनाना है तो बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है। आप ये कमेंट इनके जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको ये कमेंट समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मतलब ये पढ़ के, एंड रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट बहुत अच्छा लगा पढ़ के। जो इन्होंने वर्डों का जो यूज किया है, रियली में दिल खुश हो गया पढ़ के। थैंक यू सो मच चंदन जी। तो आप अगर नए हो तो एक बार इस कमेंट को जरूर पढ़िएगा, आपको एक बहुत अच्छा गाइड मिलेगा, क्योंकि ये भी हमारे फॉलोअर है, आप भी फॉलोअर हो। और देखिए, मैं कई बार जब ऐड करता हूँ, जैसे आज भी मैंने लिखा हुआ है कि टुडे क्लाइंट ऑन सेल साइड, तो कई लोग को ऐसा लगता है कि मैं क्लाइंट का दुश्मन हूँ, जबकि सच्चाई है दोस्तों कि मैं सबसे बड़ा दोस्त बनना चाहता हूँ आपका। और ये सिर्फ हमारे लिए एक इंडिकेटर होता है। ये वैसे क्लाइंट हैं जो अंधाधुंध पोजीशन बनाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मतलब इनके पास एमुनेशन है, कोई टारगेट नहीं है, हवा में फायर कर रहे हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। तो इसलिए ये एक एज लाइक हमारे लिए इंडिकेटर होते हैं। इनका इंडिकेटर बहुत क्रिस्टल क्लियर काम करता है। तो आइए चलते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि बाजार की दिशा किस साइड से होकर जा रही है और कल किस हिसाब से काम करना। ध्यान से सुनेंगे तो कल की स्क्रिप्ट आपको अभी मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट का जो इंडेक्स फ्यूचर पे पोजीशन है लॉन्ग है, कॉल पे शॉर्टिंग हुई आज, पुट पे लॉन्ग कर लिया, यानी कि जो भी इंडेक्स पुट शॉर्ट था उसको उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ कर लिया। स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग की, पुट पे सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया है, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट में सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। देखिए, क्लाइंट का तो क्लियर कट डेटा दिख रहा है कि क्लाइंट ने जो भी बुलिश पोजीशन बनाई थी आज बिल्कुल एक जो उन्होंने क्लियर कट जो निकाल दिया, कॉल में सेलिंग कर दी, इमीडिएटली ये लोग सेल पोजीशन में आके बैठ गए हैं। एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई ने अपने शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, लॉन्ग साइड कुछ पोजीशन थोड़ी सी फिर से एकुमुलेट की, और प्रो ने इमीडिएटली अपने फिर से शॉर्ट वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके, शॉर्ट कवरिंग करके लॉन्ग साइड जो है आ गए। देखिए, ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर की, वो एक दिन प्रॉफिट होता है, इमीडिएटली अपने पोजीशन को चेंज करके और कॉन्ट्रा में आ जाता है। कॉन्ट्रा यानी कि अगर वो बुलिश था तो बेरिश हो जाएगा, बेरिश था तो बुलिश हो जाएगा। मार्केट की डायरेक्शन इतनी तेज नहीं चेंज होती है। थोड़े से फॉल का मतलब ये नहीं होता है कि 50 पॉइंट गिर गया तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस जगह पे वेट एंड वॉच किया कीजिए। आप कल की स्क्रिप्ट भी इसी तरीके से बनी है कि हो सकता है कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जाएगा, फिर हो सकता है कि वहां से थोड़ा सा छोटा मोटा एक डिप देगा 50 60 70 पॉइंट का, बट वो सेलिंग के लिए नहीं होगा, वो अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी होंगे अगर वहां पे होल्ड आउट होता है तो इस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि अभी मार्केट रेडी हो रहा है बड़े टारगेट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल कर दो और प्रीवियस की गिरावट को जो याद रखो और आपके दिमाग में घूम रहा हो कि भाई इजराइल का जो है चल रहा है तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। भाई किसी भी न्यूज़ पे आप एक बार रिएक्ट करोगे, बार बार रिएक्ट नहीं करोगे जब तक कि कोई मेजर डेवलपमेंट ना हो और आपको पता है कि चीज़ें वहाँ से अच्छी हो रही है ना कि ख़राब हो रही हैं, तो डेवलपमेंट किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा ना। मैंने उसी दिन कवर किया था कि जो भी होना है इम्पैक्ट वो हो चुका है, ये जो मौका होगा वो बाइंड डिप का होगा। अब जिसने भी उस मौके को यूज किया, आप वहाँ से देख लीजिए कि कहाँ तक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अब दोबारा यूज करने की कोशिश मत कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट के पास 92,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग हो गया, डीआई के पास दोस्तों 15,000 शॉर्ट है, एफआईआई के पास देखिए 85,000 शॉर्ट है और प्रो के पास 8900 लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की।
तो क्लाइंट के पास देखिए 210 अब शॉर्ट हो गया 46,000 के सामने। सो उन्होंने कॉल जो है सेलिंग की है, जबकि मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही के पास देखिए तो यहाँ पे जो कॉल है दोस्तों वो 148 रहेगा 241 के सामने। सो इन्होंने अपने कुछ प्रॉफिट बुक किए हैं मोहिनी कॉल को। प्रो जो है अपने शॉर्ट से जो है लॉन्ग में आ चुका है, 2 लाख जो शॉर्टिंग की थी उसकी स्क्वायर ऑफ की एंड 61,000 जो है कॉल लॉन्ग ले लिया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास देखिए पहले जो है 660 जो है शॉर्ट था और अब मात्र 139 शॉर्ट है। डीआई के पास 142 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। एफआई के पास 2 लाख जो है पुट लॉन्ग है। सो उन्होंने कॉल को भी रिड्यूस किया है और पुट को भी रिड्यूस किया है। प्रो के पास देखिए 1 लाख जो है लॉन्ग था, पुट उसको निकाला, स्क्वायर ऑफ किया, शॉर्ट कवरिंग की और उसके बाद यहाँ से लॉन्ग पोजीशन भी बना दी पुट को शेल करके। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 14 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 16 लाख दोस्तों शॉर्ट है, एफआई के पास 159 जो है शॉर्ट सेल है 2 लाख के सामने। सो यहाँ पे कुछ शॉर्ट जो है कवर हुए हैं और प्रो के पास 295 लॉन्ग है 316 के सामने। सो वही लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा के बेस पर तो ये दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट किसका जो है किस साइड है, बट फिर भी हम इस डेटा को फाइनल करेंगे और इसको हम यहाँ पे फिगर आउट करते हैं कि किसके पास एग्जैक्टली कितनी पोजीशन शॉर्ट एंड लॉन्ग है। तो अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन देखेंगे तो इनके पास दोस्तों 92,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और 210 दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और 139 दोस्तों इनके पास जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी M2M हो जाएगी। तो अब इनके पास दोस्तों 20,000 लॉन्ग जो है रह गया, सारी पोजीशन निकाल दी। अब दोस्तों बात करेंगे एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 85,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। इसके बाद 148 दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो है 206। तो इनके पास जो टोटल M2M हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 143 शॉर्ट सेल, 1,43,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 8900 जो है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 61,000 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 2,09,000 समथिंग जो है पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनकी M2M हो जाएगी दोस्तों 279 लॉन्ग। तो देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीक भी आपको एक क्लू जो है शेयर किया था कि मैं एफआई और प्रो में ज़्यादा जो है प्रोप्राइटरी ट्रेडर को देखता हूँ, इनको जो है प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि ये देसी लोग हैं, ये अपने देश के लोग हैं, इनको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से दिखेंगी, पहले दिखेंगी। सो देखिए क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग करके प्रॉफिट किए 2,79,000 इनके पास लॉन्ग है। शॉर्ट सेल भी था जिसको स्क्वायर अप किया और फ्रेश में लॉन्ग ऐड किए। एफआई जो है अपने सेलिंग पोजीशन को जो है कम किया है, आ चुका है, रेंज में आ चुका है और क्लाइंट अपने बुलिश पोजीशन को कम करके बहुत ही छोटी सी पोजीशन लेके खड़ा है। तो अब देखिए मार्केट की प्लानिंग क्या हो सकती है। अब क्लाइंट ये दिख रहा है कि ये इंटरेस्टेड है शॉर्ट साइड में, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड लॉन्ग साइड में रहता तो जो पुट की सेलिंग थी अच्छी खासी उसको होल्ड करता है। उसको दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको होल्ड करना था ताकि उसको और अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन उसने होल्ड नहीं किया। डैट मीन्स कि वो ये सोच रहा है या तो वेट एंड वॉच करेगा और या तो वो सेल साइड आना चाह रहा है। कॉल में सेलिंग भी की, अच्छी खासी सेलिंग की है, सीधे 2 लाख पे जो है ट्रिगर दबा दिया। तो अगर इसको 6 लाख तक लेके जाना है यानी कि इनको कॉल सेल करवाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई। अगर आपको फिशिंग करनी है तो फिश के लिए तो दाना डालना पड़ेगा। तो क्लाइंट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, दाना डाला जाएगा। लेवल रेडी है दाने के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि थोड़े से ऊपर के लेवल है, रेजिस्टेंस फेस होंगे, वो रेजिस्टेंस से थोड़ी सी गिरावट दिखाई जाएगी। ये लोग समझेंगे कि यहाँ से टॉप बन रहा है या यहाँ से गिरावट फिर से आएगी और ये लोग यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक गिरेगा नहीं ये लोग सेल क्यों करेंगे। आप खुद सोचो, किसी को भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो सेल तो करेगा नहीं। जब उसको थोड़ी सी गिरावट में डालोगे या तो डाउट में डालोगे तब जाके वो सेल करेगा। तो यही मार्केट की स्क्रिप्ट बन रही है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से करेक्ट कराया जाएगा हल्का फुल्का और उसके बाद फिर एक तेज़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। वो गिरावट कहाँ तक हो सकती है आइए जानते हैं। लेवल पे लेवल क्या होंगे ध्यान देने के लिए, आइए चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 44,620, सपोर्ट है 44,120। अब देखिए जो लेवल है, सबसे पहले एक बड़ा लेवल दे रहा हूँ 44,000 का लेवल एक ले लीजिए। जब तक 44,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा मार्केट में बिल्कुल कन्विंस मत होइएगा कि आपको सेलिंग करनी है। ये जो सपोर्टिव लाइन जो 800 पे शिफ्ट की थी हमने, इसको हम मूव कर रहे हैं 44,100 के पास। ये हमारा एक एरिया है
जिसके नीचे मार्केट जब तक नहीं जाता है आपको इस एरिया में तो सेल बिल्कुल नहीं दबाना है। आपको सेल करना है, आप सेल करना चाहते हो बिल्कुल करो, मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ से छोटे मोटे टारगेट के लिए सेल करना, बड़े टारगेट के लिए मत सेल करना। वो एरिया है 44,600। अगर 44,610 नहीं सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे 44,635 का एसएल डाल के आप यहाँ से शॉर्ट सेल करो। टारगेट 100 से 300 पॉइंट के होंगे, बुक करो और एग्जिट हो जाओ। इससे ज़्यादा सेल के लिए बैठना मत। जब तक मार्केट 44 को ब्रेक नहीं करेगा, कन्विंस मत होना कि ये सेलिंग है। एक दिन अगर प्रेशर दिखाई भी देता है 200-300 पॉइंट, तो उसको कैरी मत करना। डे ऑफ में पूरा उसको डे ऑफ करके जाना, उसी दिन क्लोज करके जाना, लेकिन अगले दिन के लिए कैरी मत करना, आप ट्रैप हो जाओगे। अगले दिन के लिए अगर सेलिंग करनी है तो लेवल टूटने के बाद कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यही मार्केट की स्क्रिप्ट है, क्योंकि रिटेलर सेल साइड आना चाहता है और उसको सेल साइड डालने के लिए ऊपर से गिरावट दिखानी पड़ेगी। बाकी इसके बीच में जो न्यूज़ है उसके ऊपर आप नज़र रखिए। न्यूज़ उम्मीद है कि अच्छी आएगी, कोई ख़राब नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं जाएगी तो सामने से देख के कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है कि ओवरनाइट पोजीशन रखनी नहीं है। जो भी काम करना है डे में काम करके चलना है और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना है, बिकॉज रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। सो स्टॉक में वो अच्छी खासी आएगी। सबसे पहला जो आगाज हमेशा की तरह मैं कवर करता हूँ IT से हो रहा है, सो IT पे फोकस कीजिए और उम्मीद है कि मार्केट गिरेगा नहीं, बड़े टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 90,786 का, सपोर्ट है 90,565 का। देखिए बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट के लिए तो सेल करना भी है। निफ्टी में अगर बहुत आप सेफ प्लेयर हो, सेफ रहना चाहते हो, तो आप अगर ओपनिंग में बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है तो वहाँ पे सेल कर लो, अदरवाइज मत सेल करो, अवॉइड करो। बैंक निफ्टी को जरूर प्रेफर कर सकते हो लेकिन निफ्टी को नहीं। उसके लिए लेवल है 729, यहाँ से सेल करोगे जरूर कुछ ना कुछ टारगेट आपको मिल सकता है। 19,729 के पास अगर मिलता है तो सेल कर सकते हैं। अगर 90,745 या 90,755 अगर आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई दे, इसको होल्ड करता हुआ, तो सेल बटन मत दबाइएगा, ट्रैप हो जाएंगे, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर कट। अगर सेल करने की जगह है तो बैंक निफ्टी में ही है रिट्रेसमेंट के लिए। अगर इसमें गिरावट आती भी है तो आप वेट करो कि वो गिरावट कहाँ तक होल्ड हो रही है। ये जैसे मैंने बता दिया कि ये लो इंपॉर्टेंट है। ये लो एरिया जो है 90,450 का है, क्लोजिंग बेसिस पे एसएल है और टारगेट आपका 21,000 का ओपन है। एसएल कितने पॉइंट का है? 200 से 250 पॉइंट का। टारगेट कितने पॉइंट का है खुद काउंट करो और जब टारगेट आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। इतने एसएल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो विदाउट एनी क्वेश्चन मंथली कॉल लेके बैठ सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 2 बार में खरीदने की कोशिश कीजिएगा। एक इधर उधर कहीं ले लीजिए और एक कहीं डिप आता है गलती से तो वहाँ एवरेज आउट कीजिए और उसके बाद उसको लेके होल्ड कीजिए, तब जाके आप बड़े टारगेट का मजा ले पाएंगे। अदरवाइज एक ही बार ले लेंगे तो फिर उसके लिए लेने की जगह है 745 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए इस वीक की। अगर 745 क्लोजिंग आ जाती है, यानी कि ये जो बेरिश कैंडल है इसका हाई टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 755 756 से, तब आप जो है कॉल ले लीजिए। 1 ऑप्शन में लेना है, मतलब एक ही लॉट की अगर आपके पास जगह है तो। अदरवाइज 2 ऑप्शन में लेना है। उस समय आप OTM की कॉल भी ले सकते हैं 500-600 पॉइंट की रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे वो है 90,922 का, सपोर्ट है 90,710 का। फाइनेंस निफ्टी थोड़े से साइलेंट रह सकती है कुछ दिनों तक, बट ज़्यादा दिन तक साइलेंट आप इसको कर नहीं पाओगे, बिकॉज बजाज ट्विंस दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। फंड रेजिंग का जो है न्यूज़ है सो हाईली पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे ही ये 19,920 90,920 को क्लोज करेगा, आपको यहाँ से फिर से बॉटम लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उस समय आप इसको मज़ेदार बाइंग करके, डीप पे बाइंग करके प्रॉफिट लेते चलो। यही जो है हमारा नारा होगा। अब जब तक फाइनेंस निफ्टी आपकी 19,565 के ऊपर क्लोज नहीं होगी, आपको लोअर लेवल पे कहीं सेल नहीं करना है। अगर सेल करना है 90,920 नहीं क्रॉस हो रहा है, इस एरिया में सेल के लिए यूज कीजिए। छोटे मोटे टारगेट जो भी गिरावट के साथ मिलता है ट्रेल करते चलिए, जहाँ पे भी दिखे कि रिवर्सल दिखा रहा है बुक करके एग्जिट हो जाइए। यही स्ट्रेटजी अभी अपनानी है। देखिए एक डीप या एक छोटी सी गिरावट या एक नीजर रिएक्शन जरूर दिखाया जाएगा मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे बियर को सेल साइड, बियर को कह रहा हूँ, वहाँ पे क्लाइंट को जो है बियर बनाना है और क्लाइंट को बियर बनाने के लिए उनको जो है दाना डालना पड़ेगा और उसकी जो है कवायद होगी और उसमें हम ये देखेंगे कि वो जो डिप आ रहा है वो होल्ड हो रहा है या वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपने पोजीशन को ऑन करेंगे। लेकिन सिनेरियो यही कह रहा है कि जो भी डिप आएगा वो बाई के मौके होंगे,
सो डिप में सेल नहीं करेंगे। बाई नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन सेल मत कीजिएगा। सेल करना है तो टॉप पे ही करना है। 1920 का लेवल है, मैंने दे दिया, निफ्टी में भी दिया, बैंक निफ्टी में दिया। इसके अलावा कहीं छूइएगा मत, दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैनल एनालिसिस पे। स्टॉक्स हमने नहीं लिए हैं, लाइव में स्टॉक लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए 30 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 35 लाख जो है पुट सेलर है। सो इमीडिएटली जो पोजीशन है वो बुलिश साइड जो है आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी पोजीशन आप देख रहे हो ये सारी जो है शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन है। ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई है। 44,500 का जो सेलर है वो रिस्क पे आता हुआ दिख रहा है। 323 जो है शेलिंग है, 44,500 निकल जाएगा तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग और जो है बन जाएगी। 44,200 पे मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है। और यहाँ पे भी देखेंगे 300 400 पे तो हाई जो OI है उससे कम में है, लेकिन अच्छे खासा सेलर जो है आ चुके हैं। पुट में सेलिंग हुई है दबा के, और यहाँ पे OTM में तो सेलिंग चली रही है। सो बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ जो है मार्क करने वाली है। और निफ्टी की बात करेंगे तो 16 लाख जो है कॉल सेलर एंड 21 लाख जो है पुट सेलर। सो निफ्टी का भी डेटा पॉजिटिव है। इसका डेटा तो कल ही मैंने बताया था कि नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव है इनसाइड से। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग। हाईएस्ट जो OI दिख रहा है वो दिख रहा है 750 यानी 800 पे फाइनली। सो 800 के ऊपर या 750 हाई के ऊपर निकलते ही यहाँ पे बॉटम लेवल से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। और 9600 पे बात करेंगे तो 233 का जो है टोटल OI है, जो कि मेजोर सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि जो 500 का जो सपोर्ट था वो 600 पे आकर शिफ्ट हो रहा है। हर एक पुट में जो है सेलिंग दिखाई दी है फ्रेश पोजीशन के तौर पे, और जो भी पुट लॉन्ग थे वो जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर ये फॉलो जो है डेटा आ जाता है जिसकी चांसेस बहुत हाई है, तो आपको 21,000 की जर्नी स्टार्ट करने में बहुत मजा आएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। मैसेज कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कल के सेशन में आपको इस सेशन से हेल्प होगा। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।